मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंगलवार को दिल्ली के दौरे पर हैं। उनके साथ नए नवेली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी हैं। दिल्ली में सीएम डॉक्टर मोहन यादव विभिन्न स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल हुए और केंद्रीय नेतृत्व से मिलकर राज्य के विकास कार्यों और आगामी योजनाओं पर भी चर्चा की। छत्तीसगढ़ के मैनपाट में छत्तीसगढ़ भाजपा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जारी है। शिविर का उद्घाटन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया था। वहीं आज प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आने वाले थे, लेकिन उनका दौरा अचानक रद्द हो गया। वो प्रशिक्षण शिविर में शामिल नहीं हो सके। इंदौर में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने लव जिहाद के मामले को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं से गंभीर होने के लिए कहा है। विजयवर्गीय ने आगे कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को लव जिहाद जैसी घटनाओं पर सतत निगरानी रखनी होगी। इंदौर सहित प्रदेश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं को इसे एक चुनौती के रूप में लेना चाहिए। बेगमगंज में मूसलाधार बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। गणेश मंदिर रोड पर एक स्कूली छात्र बहते बहते बचा है। तेज बहाव में फंसे बच्चों को स्थानीय लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए बचाया है। वहीं तालाब फूटने से किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। डीजल और टायर चोरी के मामले में वांछित टॉप 10 अपराधी अजीत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी 12 अप्रैल की वारदात के मामले में हुई है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। अब चोरी गए माल की बरामदगी को लेकर पूछताछ जारी है। जबलपुर में नशे के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। गढ़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक महिला गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला के पास से करीब 5 किलो 835 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। रायपुर में अवैध शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एंटी क्राइम और आमा नाका पुलिस की संयुक्त टीम ने 3 तस्करों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। 2 लग्जरी गाड़ियों से शराब की तस्करी हो रही थी। 20 पेटी अंग्रेजी शराब, 5 मोबाइल और 17 लाख का माल जब्त किया गया है। फरार आरोपियों की तलाश जारी है। राजस्थान के डिडवाना के बेरी गांव में पेड़ से गिरने से 28 वर्षीय जाफर हुसैन की मौत हो गई है। खिजड़ी के पेड़ की छगाई करते वक्त उसका पैर फिसल गया। परिजन तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। मौलासर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। डिडवाना में भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों ने 9 जुलाई को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया है। ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के आह्वान पर कर्मचारियों ने भोजन अवकाश में नारेबाजी की है। एलआईसी के निजीकरण, बीमा कानूनों में बदलाव और ठेका प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई गई है। डीडवाना शहर में जिला अस्पताल के सामने एक बड़ा हादसा चल गया। नागौर रोड पर सवारियों से भरे टेम्पो अचानक पलटी खा गए। हादसे में टेम्पो चालक फूल मोहम्मद और एक सवारी शीशपाल घायल हो गए हैं। बताया गया है कि रॉन्ग साइड से आई बाइक को बचाने के चक्कर में टेम्पो पलट गया है। गनीमत रही है कि कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई है। हरदोई की संडीला थाना क्षेत्र में विवाद के बाद मारपीट की घटना सामने आई है। ग्राम सराय मारूफपुर में प्रेमचंद ने गांव के गिरीश सहित अन्य लोगों पर गाली गलौज और मारपीट का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी गिरीश को धारदार हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। मसूरी देहरादून मार्ग पर घनानंद इंटर कॉलेज के पास एक पिकअप अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी है। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी कोतवाल संतोष कुंवर के नेतृत्व में पुलिस और फायर सर्विस टीम मौके पर पहुंची है। स्थानीय लोगों की मदद से चालक को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। रायसेन जिले की उदयपुरा तहसील में 4 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। मुख्य बाजार की सड़कें नदी में तब्दील हो गई हैं। रैली और लोधीपुरा के पुलों पर पानी आने से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। कब्रिस्तान का पुल भी डूब गया है। नगर के कई वार्ड और दुकानें जलमग्न हो चुके हैं।
सिवनी जिले में लगातार बारिश के चलते संजय सरोवर भीमगढ़ डैम का जलस्तर 515.75 मीटर पहुंच गया है। जलस्तर नियंत्रित करने के लिए 2 गेट खोलकर अतिरिक्त पानी बैनगंगा नदी में छोड़ा गया है, जिससे नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। प्रशासन ने लोगों से घाटों और किनारों से दूर रहने की अपील की है। सिमरिया तहसील परिसर में आज कोटवार संघ ने भारी संख्या में जुटकर जोरदार प्रदर्शन किया है। कोटवारों ने सरकार से 11 सूत्रीय मांगों को जल्द लागू करने की अपील की है। अध्यक्ष सूरजभान दाहिया ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए वेतन वृद्धि, ड्रेस, मोबाइल सुविधा जैसी लंबित मांगों को तत्काल पूरा करने की बात कही है। सरकार के विकास के दावों पर भ्रष्टाचार की धुन लग गई है। घुन लग गई है। भ्रष्टाचार का नया मामला पौड़ी उपरोड़ा विकासखंड के ग्राम पंचायत कुटुआ का है, जहां एक पुल मिट्टी के सहारे खड़ा है। इस पुल का निर्माण डीएमएफ मद से 10 लाख रुपए की लागत से 2023 में हुआ था। पुल जैसे ही बनकर तैयार हुआ, वैसे ही पहली बारिश में वो ढह गया। टीकमगढ़ जिले के चंदिरा थाना क्षेत्र के विजयपुर गांव में गोंड बाबा के चबूतरे के पास एक युवक की सिर कटी लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटनास्थल से तंत्र मंत्र से जुड़ा सामान भी बरामद हुआ है, जिससे नरबली की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीणों का मानना है कि यह सामान्य हत्या नहीं, बल्कि किसी तांत्रिक अनुष्ठान के तहत की गई बलि हो सकती है। चित्रकूट के जंगली इलाकों में डकैतों की सक्रियता के चलते स्थानीय निवासियों में दहशत है। ताजा मामला बरौधा थाना के घाटी क्षेत्र का है, जहां बदमाशों ने फेरी लगाकर बर्तन बेचने वाले एक व्यापारी को कट्टा अड़ाकर बर्तन सहित सारा माल और नकदी लूट ली है। बदमाशों ने व्यापारी से बुरी तरह मारपीट भी की है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने कहा है कि भाजपा ने चुनाव में जानबूझकर देरी की है ताकि उसे चुनावी लाभ मिल सके। वहीं पलटवार करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गौरेला ने कहा है कि कांग्रेस हार की बौखलाहट में झूठे आरोप लगा रही है। राजधानी देहरादून में आयुष्मान कार्ड में फर्जीवाड़े सामने आने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्शन के निर्देश दे दिए हैं। सीएम के निर्देश पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर चुकी है। देहरादून में फर्जी आयुष्मान कार्ड का मामला सामने आया था। देहरादून जिले में ही करीब 12 लाख आयुष्मान कार्ड बने हैं, जिनमें से 5 लाख से अधिक वार्षिक आय वालों ने भी अपने आयुष्मान कार्ड बनवा लिए हैं। बलिया जिले के सुखपुरा थाना क्षेत्र के करनई गांव में एक बगीचे में युवक का शव पेड़ से लटका मिला है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। मृतक के परिजन ने आत्महत्या की आशंका को खारिज करते हुए हत्या का आरोप लगाया है। सीओ सिटी श्याम कांत ने बताया है कि मामले की गहन जांच जारी है। उत्तराखंड में डेमोग्राफी बदलने को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कुछ दल तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के तहत राज्य की डेमोग्राफी बदलने की साजिश रच रहे हैं। हालांकि उन्होंने भरोसा दिलाया है कि धामी सरकार पूरी तरह से सतर्क है। गोंडा में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह उर्फ राजा भैया के पिता स्वर्गीय राजा आनंद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक श्रद्धांजलि देने पहुंचे। मनकापुर कोठी स्थित आवास पर दोनों नेताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया और इसे अपूरणीय क्षति बताया है। इंदौर नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने शहर के खजुराना चौराहे पर सर्विस रोड निर्माण कार्य का निरीक्षण किया है। दरअसल खजुराना गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी महोत्सव को मद्देनजर रखते हुए खजुराना चौराहा से खजुराना मंदिर पहुंच मार्ग के सर्विस रोड के काम को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 में माफियाओं पर कार्रवाई का ऐलान किया था। सरकारी जमीनें कब्जा मुक्त कर गरीबों को आशियाना देने का वादा किया था। लखनऊ के पौष डालीबाग में मुख्तार अंसारी ने सरकारी जमीन कब्जाई थी। जमीन कब्जा को कब्जे से मुक्त कराया गया और यहां पर आवास बनाए जाएंगे जो गरीबों को आवंटित किए जाएंगे। दिल्ली के सिविल लाइन्स इलाके में सोनल नाम की महिला और एक नवजात बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। सोनल लिव इन पार्टनर से विवाद के चलते अपनी सहेली के घर पर रह रही थी। उसी के दौरान एक शख्स ने घर में घुसकर दोनों की हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
दुर्ग जिले में पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते शिवनाथु नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें अलर्ट मोड पर है। नदी किनारे बसे गांवों में मुनादी कराकर लोगों को सतर्क किया जा रहा है। वहीं प्रशासन की टीम भी निगरानी कर रही है। फतेहपुर में कांग्रेस के पदग्रहण एवं संकल्प समारोह में अमेठी से एमएलसी दीपक सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए 2027 में कांग्रेस गठबंधन के साथ सरकार बनाने का दावा किया। उन्होंने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। साथ ही कार्यकर्ताओं से गुटबाजी छोड़कर कांग्रेस को मजबूत करने की अपील की है। हरदोई के 52 निजामपुर मार्ग पर सोमवार को एक चलती सीएनजी ऑटो में अचानक भीषण आग लग गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पहले ऑटो से धुआं उठने लगा और कुछ ही देर में आग की लपटों ने उसे पूरी तरह से घेर लिया है। गनीमत रही है कि ऑटो खाली था, नहीं तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। हरदोई के बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र के काजीपुरा मोहल्ले में बच्चों के विवाद ने एक हिंसक रूप ले लिया है। मामूली कहासुनी के बाद दबंगों ने एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपियों ने घर में घुसकर महिला समेत कई परिजनों को बेरहमी से पीटा है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। हरदोई जिले में बड़ा साइबर फर्जीवाड़ा सामने आया है। हैकरों ने केंद्र सरकार के CRS पोर्टल की आईडी हैक कर सैकड़ों फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिए हैं। मामला रावल और अली शाहबाद ग्राम पंचायत से जुड़ा है। पंचायत सचिव की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस और तकनीकी टीमें जांच में जुटी हुई हैं। ज्वालापुर स्थित सैनी आश्रम के संचालक को लेकर 2 गुटों के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को एक गुट ने प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया है कि कुछ लोग आश्रम पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। सैनी सभा अध्यक्ष आदेश सैनी सम्राट ने मारपीट और पत्थरबाजी में बाहरी गुंडों के शामिल होने का दावा किया है। कोरबा के बाकी मोंगरा थाना क्षेत्र में एक महिला की अधजली लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। 70 वर्षीय गीता श्रीवास की लाश उनके घर के पीछे मिली। पास से पेट्रोल का खाली डब्बा और कपड़े भी बरामद हुए हैं। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। 4 दिन पहले भी क्षेत्र में एक युवक की हत्या हुई थी। औरैया जनपद के दिव्यापुर थाना क्षेत्र के ककराही गांव में तालाब में एक अज्ञात युवक का शव तैरता हुआ मिला है। शव को देखकर ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को जानकारी दी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस शव की शिनाख्त और मौत का कारण जानने की कोशिश कर रही है। बलिया जनपद के रसड़ा में श्री नाथ बाबा मठ के महंत कौशलेंद्र गिरी से मारपीट करने में बड़ा एक्शन हुआ है। वायरल वीडियो और महंत के तहरीर के आधार पर पुलिस ने नगर पालिका अध्यक्ष विनय शंकर जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से पहले चेयरमैन ने समर्थकों के साथ बाजार बंद कराया और सफाई कर्मचारी धरने पर बैठ गए थे, जिसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ था। फतेहपुर जिले में चिटफंड कंपनियों से भुगतान न मिलने से नाराज पीड़ितों ने नहर कॉलोनी परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया है। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो 15 अक्टूबर को रेलवे और चौराहा जाम किया जाएगा। कासगंज जिले के पटियाली थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पटियाली पुलिस, एसओजी और सर्विलांस की टीम की संयुक्त कार्रवाई में एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया है। नगला केसरी के पास ईंट भट्टे के पीछे चल रही इस फैक्ट्री से हिस्ट्री सीटर मेवाराम को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उन्नाव में जहां प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के मर्जर व पेयरिंग के फैसले से शिक्षकों में गहरी नाराजगी है। शिक्षकों ने इसे छात्रों के भविष्य और हजारों परिवारों की आजीविका से जुड़ा मुद्दा बताया है। जिला अध्यक्ष सुजीत पांडे ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजते हुए इस निर्णय को तत्काल रोकने की मांग की है। शिवपुरी जिले के पिछोर में शासकीय स्कूल में चोरी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। जराए स्कूल में चोरी हुए टीवी पैनल, पंखा और कुर्सियां भी बरामद कर ली गई हैं। पुलिस ने हनुमंत और जयराम लोधी को मुखबिर की सूचना पर पकड़ा है और पूछताछ में दोनों ने जुर्म कबूल कर लिया है।
वाराणसी में प्रॉपर्टी हथियाने के लिए बेटे और बहू ने मिलकर अपने बूढ़े पिता और बहन का बेरहमी से कत्ल कर दिया है। कैंट इलाके में पड़ने वाली प्रताप नगर कॉलोनी में बेटे और बहू ने मिलकर ईंट और सिलबट्टे से मार कर अपने पिता और बहन की बेरहमी से हत्या कर दी है। शव को ठिकाने लगा पाते तभी पड़ोसियों ने पुलिस को जानकारी दे दी। हिमाचल प्रदेश में बारिश ने तबाही मचा दी है। हिमाचल में आपदा के इन हालातों में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने की घटनाओं ने हालात बिगाड़ दिए हैं। वहां पर सुरक्षा बलों के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दर्जनों लोग अभी भी लापता हैं। जबरदस्त बारिश के बीच बड़ा मिलहरा में बने वान सुजारा बांध के 12 गेट खोलने पड़े हैं। बता दें कि टीकमगढ़ और छतरपुर जिले की सीमा पर बना ये बांध जो धसान नदी पर बना है उसके 12 गेट खोलने पड़े हैं। नदी में लगभग 420 घन मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से पानी छोड़ा जा रहा है। वाटर लेवल बढ़ने के बाद बांध के गेट खोलने पड़े हैं। गोंडा में डिप्टी सीएम व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कांवड़ यात्रा की व्यवस्था को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं। धार्मिक कार्य सकुशल संपन्न हो, किसी भी स्थिति में किसी के मान सम्मान को ठेस न पहुंचे और सबको साथ लेकर चलना सरकार की जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद से बिजनौर तक कांवड़ यात्रा रूट का हवाई निरीक्षण किया है और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यात्रा पूरी तरह सुरक्षित, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न होनी चाहिए। यूपी सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए हर संभव उपाय कर रही है। इस सिलसिले में बुधवार को प्रदेश भर में 37 करोड़ पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। यूपी सरकार की इस अभूतपूर्व पहल के बारे में यूपी के वन एवं पर्यावरण मंत्री अरुण सक्सेना ने कहा है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना सरकार की ही नहीं बल्कि हम सब की जिम्मेदारी है। रायबरेली में लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर ड्राइवर की लापरवाही से भारी नुकसान हो गया है। क्रेन से लदे लोडर की टक्कर से लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर बना लोहे का फुट ओवर ब्रिज भरभरा कर ढह गया है। गनीमत यह रही है कि जिस समय यह पुल गिरा उस समय कोई भी वाहन वहां मौजूद नहीं था। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की 18वीं पुण्यतिथि के मौके पर वाराणसी स्थित पराड़कर भवन में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में जिस विषय पर चर्चा हुई उसे अमृतकाल में आपातकाल को चुनौती नाम दिया गया है। इस संगोष्ठी में राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज झा और समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह समेत कई हस्तियां शामिल हुई। मंत्री विश्वास सारंग ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर तंज कसा। सारंग ने अशोकनगर में कांग्रेस के प्रदर्शन को चोरी ऊपर से सीना चोरी करार दिया है। मंत्री सारंग का कहना है कि कांग्रेस ने एक नौजवान युवक की भावना के साथ खिलवाड़ किया और मोटरसाइकिल देने का झूठा वादा करके राजनीतिक शोषण किया। झांसी के रक्षा क्षेत्र से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। अमरपुर गांव में अवैध रूप से खेतों में बिछाए गए करंट प्रभावित तारों की चपेट में आकर 2 भैंसों की मौत हो गई है। वहीं 2 ग्रामीण भी करंट की चपेट में आकर घायल हो गए हैं। ग्रामीणों की सूझबूझ से 3 भैंसों की जान बचाई जा सकी है। बहराइच के थाना रुपईडीहा के हाथ मरवा गांव में मुहर्रम के दिन ताजिए को लेकर पुरानी रंजिश भड़क गई है और देखते ही देखते मामला खूनी संघर्ष में बदल गया। लाठी डंडों और तलवार से हुए हमले में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।